हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरी किचन क्राफ्ट शिवानी में। तो आज मैंने घेवर बनाकर तैयार किया है। तो सावन स्टार्ट होने वाला है, 3-4 दिन ही बचे हैं सावन स्टार्ट होने में। और सावन में त्योहार भी कई सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने घेवर बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें मैंने यहाँ पर 4 चम्मच घी मेल्ट किया हुआ डाल रही हूँ। देखो चम्मच मैंने वही वाली ली है जो हम खाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रात को एक कटोरी में बर्फ जमा दी थी। आप यहाँ पर आइस क्यूब का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बर्फ से इसको फेंट रही हूँ। तो इस तरीके से जब तक सफेद ना बन जाएगी तब तक इसको फेंटना है। तो ये प्रोसेस 1 मिनट तक आपको करना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये वाइट हो गया है घी। तो जो बर्फ है हमने इसको निकाल लिया है और जो पानी बच जाता है इसमें वो भी हमें निकाल लेना है। और उसके बाद हाथ की सहायता से इसको धीरे धीरे करके इसको हाथ से फेंटना है। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और बिल्कुल मलाई सा जैसे क्रीमी टाइप में हो जाए तब इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो क्रीमी होने लगा है, देखो अच्छे से वाइट भी हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर 200 ग्राम मैदा ले रही हूँ। मैंने ये तोल के लिया है 200 ग्राम। क्वांटिटी इसकी ऊपर नीचे नहीं करनी है, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ आप उस हिसाब से ही इसकी क्वांटिटी लेना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिला लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे दूध लिया है 1 कप। ये दूध मैंने गर्म होने के बाद फिर ठंडा किया है वो डाला है यहाँ पर। तो एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से आपको ये फेंटना है। और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो है मैदा मिलानी है, एक साथ सारी मैदा नहीं मिलानी, नहीं तो गांठ बनने लगती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलाते रहना है, एक भी गांठ नहीं छोड़नी है। अगर आपको गांठ लगे कि इसमें गांठ है हमारे में तो आप इसको छान लेना। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने आटा लिया है। ये मैंने उसी मेजरमेंट से लिया है जिस मेजरमेंट से मैंने वहाँ पर घी लिया था, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर ये बेसन और आटा लिया है। इसके बाद फिर इसको हाथ से फेंट लेना है। और याद रखना यहाँ पर ठंडा पानी लेना है, बिल्कुल जो चिल्ड होता है वो पानी यहाँ पर डालना है। पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा मिला रही हूँ, क्योंकि हमें एक साथ नहीं मिलानी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैदा मिला रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैंने पानी भी डाला है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मैदा और पानी थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने जितना भी आटा बचा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके डाला है, अच्छे से इसको फिर से मिला लिया है। तो देखो गांठ नहीं बनेंगी, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलाना है। याद रखो, बार बार की बोल रही हूँ, गांठ नहीं बननी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है, इसको और नींबू इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसको फिर से मिला लिया है पेस्ट को, जो ये घोल बनके हमारा तैयार हुआ है। देखो इस तरीके से हमारा जो घोल है ये बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया था। उसके बाद मैंने एक छोटे बर्तन में इसको कर लिया है। और फिर यहाँ पे हमें बड़ा बर्तन लेना है, इसमें भी ठंडा पानी डालना है और कुछ आइस क्यूब इसमें डालनी है। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब और ठंडा पानी डालने के बाद जो हमारा घोल बना था वो इसमें रख दिया है। तो देखो इस तरीके से हमारा जो घोल है बनना चाहिए। देखो चमचे पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पतला जैसे कड़ी का होता है, इस तरीके से हमने रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया है। अच्छे से ये तेज गर्म करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें डालना है। अब चम्मच से या फिर चमचे से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना। एक साथ डालोगे तो जो नीचे गांठ बनने लग जाएंगी इसमें। और थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आप यहाँ पे डालते जाओ। और एक मैंने मथनी लिया है, मथनी की डंडी से इसको गोल गोल राउंड राउंड करके घुमा लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2-3 बार किया है। इसके बीच में ही डालना है, आसपास नहीं डालना है इस बैटर को। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो घेवर है वो बना लिया है। तो देखो हल्का हल्का ये कलर आने लगा है, ब्राउन ब्राउन भी हो गया है अच्छे से, मतलब ये पक रहा है।
अगर आपको लगे कि आपकी ये जलने वाली है तो आप हल्की सी गैस जो है, गैस की फ्लेम है उसको लो कर सकते हो। इसकी फ्लेम ज्यादा लो नहीं करनी है, हल्की सी ही यहाँ पर लो करनी है। तो इसके बाद देखो साइड से चक्कू की सहायता से इसको हटा लिया है। अगर आपको लगे कि आपका ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कच्चा है या फिर आपको और ब्राउन खाना है तो इस तरीके से आप इसको और अच्छे से मथनी की सहायता से इसको नीचे प्रेस करके हल्के हल्के हाथ से करना है प्रेस, और इसको मतलब लाल कर लेना है। अगर आपको लाल पसंद है तब, मेरे को लाल पसंद है, मेरे को करारा करारा पसंद है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे करारा करारा कर लिया है ये। तो इस तरीके से देखो कितने अच्छे से ये जो हमारा घेवर है वो बन गया है। उसके बाद मैंने फिर से आपको दिखाने के लिए एक और बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो देखो मैंने लास्ट की वीडियो है वो दिखाई है। तो देखो ये भी अच्छे से हमारा जो घेवर है वो बन गया है और देखो कितने अच्छे से ये निकल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे घेवर आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कई सारे घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं रबड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको धीरे धीरे करके चला लेना है। उसके बाद आपके पास केसर है तो केसर डाल सकते हो या फिर इलायची डाल सकते हो, जो आप चाहते हो ऑप्शनल में वो डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड लिए हैं जो रबड़ी को गाढ़ा कर देंगे। अगर कम दूध है तो आप ये ब्रेड डाल के उसको आसानी से रबड़ी को बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइड का जो है ब्रेड का हिस्सा उसको हटा दिया, ब्राउन ब्राउन जो होता है। उसके बाद इसको पीस लिया है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से ये पिस भी गया है, देखो देखने से भी अच्छे से पिसा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये रबड़ी में जो रबड़ी की दूध है उसमें इसको डाल दिया है। तो इस तरीके से इसको धीरे धीरे करके चलाते रहना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। तो चीनी यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी पूरी भर के भी नहीं डाली, क्योंकि इसमें ज्यादा चीनी नहीं डालनी है, हमें मीठा नहीं करना है ज्यादा। तो इस तरीके से इसको मिलाते रहना है जब तक रबड़ी बन रही है, तब तक हम आगे का प्रोसेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, उस थोड़ा सा 1 कटोरी से कम यहाँ पे मैंने पानी डाला है। हमें याद रखना है 1 तार की चाशनी और 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिंपल चीनी घुल जाए इतनी हमें इसको पानी को उबालना है। तो इस तरीके से मैंने मिला दिया है ताकि जो चीनी है अच्छे से घुल जाए। तो और यहाँ पर मैंने 3-4 केसर के धागे भी डाल दिए हैं और कुछ इलायची भी डाल दी है यहाँ पे छील के थोड़ी सी। अगर आप इलायची पसंद नहीं करते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है वो अच्छे से बन गई है, देखो गाढ़ी भी होने लगी है। तो इस तरीके से रबड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे घेवर जो बना रखे हैं उन पे चाशनी डाल दी है, एक एक करके मैंने यहाँ पे तीनों पे चाशनी डाल दी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाशनी डाल के इसको तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको एक साथ खाने हैं तो एक चारों पे डाल सकते हो। अगर आपको एक एक करके खाना है तो आपको जो खाना है जिस टाइम खाना है उसी टाइम पे आप उसके ऊपर चाशनी रबड़ी लगाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को तीनों ही खाने थे, इसलिए तीनों पे मैंने यहाँ पे घेवर और चाशनी लगा के तैयार कर ली है। और ऊपर से आपको जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे पसंद हैं वो लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने जो मुझे पसंद थे वो डाले हैं यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स। अगर जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। तो घेवर बनाने के लिए सही मेजरमेंट की जरूरत होती है, तो इसीलिए मेजरमेंट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो हमारा घेवर है वो बनके तैयार हो गया है और खाने में भी ये बहुत स्वाद बनके तैयार हुआ है। देखने में ही नहीं लग रहा, खाने में भी सच्ची में ये बहुत स्वाद है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।